अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं बुरसा में नन्ही बच्ची हलीमा को लेके घोड़े के पास आती है। घोड़े को देख के हलीमा बहुत खुश होती है और उससे प्यार करते हुए कहती है, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। हलीमा उससे पूछती है, कुलसुम तुम ये कहाँ से लाई हो? मगर सवाल से पहले ही कुलसुम जा चुकी होती है और दरसुन वहाँ पे खड़ा होता है जो हलीमा से कहता है, मुझे यकीन है कि तुम्हें इसकी बहुत याद आई होगी। हलीमा कहती है, हाँ बहुत याद आई, और मैं कैसे याद ना करती, यह सब कुछ झूठों की वजह से हुआ। फिर घोड़े को देखकर पूछती है, तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? क्या मैं तुम्हें छोड़ना चाहती थी? दरसुन कहता है, तुम अब भी मुझे झूठा कह रही हो, लेकिन मैंने तुम्हें समझाया था हलीमा, मुझे अज़ियत देना बंद करो और माफ कर दो मुझे। हलीमा उससे कहती है, मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगी करासी के बेटे। जवाबन दरसुन कहता है, मुझसे इस तरह बात ना करो हलीमा। हलीमा कहती है, क्यों, क्या तुम अपने नसब से इनकार करोगे? जवाब में दरसुन कहता है, तुम कभी नहीं समझोगी जिद्दी लड़की, मेरा नसब, मेरा नाम और मेरी शोहरत, कोई भी चीज तुमसे ज्यादा अहम नहीं है। इस दुनिया में मुझे हलीमा का आशिक पुकारा जाना ही काफी है, कोई और नाम मेरे लिए बहुत ज्यादा होगा, मुझे नहीं चाहिए। हलीमा घोड़े से कहती है, अल्लाह अल्लाह, इसका नाम मेरे नाम से पुकारा जाएगा, तुम्हें बहुत इंतजार करना पड़ेगा, है ना बेटी? ये कहते साथ वो घोड़े से प्यार करने के बाद चली जाती है और साथ साथ मुस्कुरा रही होती है। दरसुन घोड़ी से पूछता है, तुम्हारा क्या ख्याल है अकीस? अगर वो देखे तो कोई उम्मीद होगी, तुम्हारे ख्याल में क्या वो देखेगी? हलीमा पलटती है, देखती है और चली जाती है। ये देख के दरसुन बहुत खुश होता है और घोड़ी से प्यार करता है। एक ऊंची पहाड़ी पे एवरानोस खड़ा होता है, इसलिए में फातिमा वहाँ पहुँचती है। एवरानोस कहता है, खुश आमदीद मेरे दिल की धड़कन। फातिमा घोड़े से उतर के उसके पास आती है, वो दोनों बहुत खुश दिखाई देते हैं। फातिमा कहती है, मैं महल से बड़ी मुश्किल से निकली हूँ, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? यह सुनते साथ ही एवरानोस उसके सामने फूल कर देता है और कहता है, एक दूसरे को जानने के लिए। फातिमा फूल ले लेती है और एवरानोस कहता है, मैं तुमसे एक नदी के किनारे अकचोरा के रूप में मिला था और फिर एक नदी के किनारे ही मैंने तुम्हें फ्लावियोस के तौर पर खो दिया। आज मैंने एवरानोस के नाम से नया जन्म लिया है। फ्लावियोस उस दिन यगीद के खंजर से मर गया था। फातिमा कहती है, काश तुम जानते होते कि जब तुम मौत की दहलीज पर थे तो तुम्हारे सराहने इंतजार करना कितना मुश्किल था। मैं बहुत डर गई थी, लेकिन मुझे मालूम था कि तुम मरोगे नहीं, क्योंकि तुमने मुझसे वादा किया था। एवरानोस कहता है, मैंने तुम्हारी तमाम दुआएं सुन ली थी फातिमा, मैं तुम्हारी मोहब्बत की खातिर वापस आया हूँ। अकचोरा, फ्लावियोस, एवरानोस, चाहे मैं किसी भी नाम से मौजूद हूँ, मेरी तमाम राहें हमेशा तुम तक ही आती थी। मेरी फातिमा, मेरी दुनिया और मेरी आखिरत, मेरा माजी, मेरा हाल और मेरा मुस्तकबिल। मैंने अपनी इस तलवार से बहुत से दरवाजे खोले हैं, लेकिन अब से मैं ये दरवाजा अपनी तलवार से नहीं खोलूंगा, बल्कि इस चाबी से। ये कहते साथ ही फ्लावियोस एक चाबी सामने करता है और कहता है, हमारे उस घर की चाबी जिसमें हम एक साथ रहेंगे। फातिमा बहुत खुश होती है और कहती है, तुमसे मोहब्बत करने से पहले मैं ना खुद को जानती थी और ना ही मोहब्बत को। मैंने ये दोनों चीजें तुमसे सीखी हैं। अब एक जिंदगी काफी नहीं होगी, लेकिन मैं अपनी बाकी जिंदगी चाहे वो कितनी ही क्यों ना हो तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ। एवरानोस, यह सुन के एवरानोस मुस्कुरा देता है। फातिमा चाबी लेते हुए कहती है, ये चाबी हमारे घर की चाबी बनेगी। एवरानोस कहता है, तो फिर मैं जल्द अज जल्द तुम्हारा रिश्ता मांगने आऊंगा। फातिमा कहती है, एवरानोस तुम एक चीज भूल गए। एवरानोस पूछता है, क्या? तो फातिमा कहती है, मेरे भाई को, मेरा भाई अब भी मुझसे बात नहीं करता, मुझे उन्होंने माफ नहीं किया। अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो हम क्या करेंगे? एवरानोस कहता है, तो फिर हम भी इंतजार करेंगे, हम तुम्हारे भाई के मानने तक इंतजार करेंगे। क्या तुम मेरा इंतजार करोगी? फातिमा कहती है, मैं उम्र भर तुम्हारा इंतजार करूंगी। अगले मंजर में फातिमा, हलीमा और मलून खातून के पास मौजूद होती है। मलून खातून पूछती है, फातिमा खैर तो है? ये क्या हालत है, तुम्हारा चेहरा बहुत सुर्ख हो रहा है। हलीमा कहती है, मोहब्बत से अम्मी जान, मोहब्बत से। वो आगे धकेलती है फातिमा को। मलून खातून कहती है, जब इसने वालिदा कहा तो इसका मतलब है कि कोई अहम बात मेरा इंतजार कर रही है। फातिमा कहती है, अम्मी जान, एवरानोस चाहता है कि हमारी शादी हो जाए। मलून खातून कुछ नहीं बोलती तो फातिमा पूछती है, क्या आप कुछ नहीं कहेंगी? मलून खातून कहती है, देखो फातिमा मेरी प्यारी बेटी, मैं क्या कहूँ, मुझे बहुत खुशी हुई। यह सुन के फातिमा बहुत खुश होती है और साथ में हलीमा भी। मलून खातून मजीद कहती है, एवरानोस सरदार एक अच्छे इंसान है, हम सब इसके गवाह हैं। फातिमा पूछती है, मेरे भाई का क्या होगा, वो क्या कहेंगे? वो मुझसे बात नहीं करते, मुझे नहीं मालूम कि वो क्या कहेंगे अम्मी जान। हलीमा आगे बढ़ते हुए मलून खातून से कहती है, आप मेरे भाई से बात करें अम्मी जान। मलून खातून कहती है, मैं बात करूंगी, मैं बात करूंगी। ये कहते साथ वो उन्हें गले लगा लेती है। उधर गोंजा को परेशान देख के अलाउद्दीन पूछता है, सब खैर तो है, तुम्हें क्या हुआ? गोंजा कहती है, मैं नीलुफर के बारे में सोच रही हूँ अलाउद्दीन, शादी का मसला। आपके ख्याल में क्या भाई अस्पोर्चा खातून से शादी कर लेंगे? अलाउद्दीन कहता है, मेरे भाई अपने और अपने दिल से पहले अपनी रियासत के बारे में सोचते हैं खातून, और वो ऐसा करने पे मजबूर हैं। वो वही करेंगे जो हमारे मुस्तकबिल के लिए मुनासिब होगा। गोंजा कहती है, ये बहुत
बहुत बड़ी आजमाइश है, यहाँ तक कि मैं इस खौफ में जी रही हूँ। मेरी बहन ये कैसे बर्दाश्त करेगी? अलाउद्दीन कहता है, इस बारे में सोचकर अपनी खूबसूरत रूह को उदास मत करो, मैं सब कुछ वैसा ही होगा जैसा होना चाहिए। चलो खाने में देर ना करूँ। इसके साथ ही वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ मलून खातून सुल्तान के पास आती है। सुल्तान उठ के उनके हाथ का बोसा लेते हैं और पूछते हैं, सब खैर है? मलून खातून कहती है, खैर ही है, खैर ही है। तुम अब भी अपनी बहन से बात नहीं कर रही। सुल्तान पूछते हैं, क्या आप बात कर रही हैं अम्मी जान? क्या आपने उन्हें माफ कर दिया है? मलून खातून कहती है, मैंने बहुत सोचा है बेटा, मैं ही वो हूँ जिसने फातिमा को अकेला छोड़ दिया था। मैंने हमेशा उससे कहा कि मजबूत बनो और किसी के मोहताज ना बनो, लेकिन मैंने उस पर बहुत ज्यादा दबाव डाला। सुल्तान कहते हैं, आपने हमारी परवरिश ही इसी तरह की है ताकि हम मजबूत बने अम्मी जान, और आपने बहुत अच्छा किया। अगर आपकी जगह कोई और होता तो वो बर्दाश्त ना कर पाता जो आपने सहा है। आपकी वजह से सब हर मुश्किल से गुजर जाएंगे। ये कहते साथ ही वो मलून खातून को गले लगा लेते हैं। मलून खातून पूछती हैं, और क्या तुम भी उसे माफ कर दोगे? सुल्तान कहते हैं, अभी इसका वक्त नहीं आया, इसके इम्तिहानात अभी खत्म नहीं हुए। ये कहते साथ ही सुल्तान बैठ जाते हैं और कहते हैं, एवरानोस का इससे भी बड़ा इम्तिहान मुंतजिर है। मलून खातून कहती है, जैसा तुम्हें मुनासिब लगे। फिर लकड़ी पे सुल्तान के बनाए हुए नक्श देख के कहती है, ये तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, ये किसके लिए है? इसलिए में नीलुफर कमरे में दाखिल होती है। उसे देखते हुए सुल्तान पूछते हैं, नीलुफर खातून क्या खाना तैयार है? तो नीलुफर कहती है, तैयार है मेरे सुल्तान, बच्चे भी वही हैं। सुल्तान कहते हैं, आप दोनों जाए, मैं आता हूँ। ये सुनते साथ ही वो दोनों चली जाती हैं। बाहर फातिमा मलून खातून से पूछती है तो मलून खातून नफी में सर हिलाती है, इसलिए मैं स्पोर्चा वहाँ आती है। मलून खातून उससे कहती है, वक्त हो गया है, चलो सब तशरीफ ले आओ। हलीमा कमरे में जाने ही लगती है कि दरसुन वहाँ पे आ जाता है। हलीमा उससे पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो दरसुन? दरसुन कहता है, मुझे सुल्तान ने बुलाया है, क्या मैं इनकार कर सकता हूँ? ये सुनते साथ ही हलीमा चली जाती है और उसके पीछे पीछे दरसुन भी कमरे में दाखिल होता है। दरसुन के पीछे पीछे एवरानोस भी। एवरानोस अलाउद्दीन से कहता है, सुल्तान ने मुझे बुलाया था। तो अलाउद्दीन कहता है, हाँ तुम्हें खाने पे बुलाया है, आओ और मेरे पास बैठो। हलीमा बहुत खुश दिखाई देती है और एवरानोस वहाँ बैठ जाता है। दरसुन को खड़ा देख के अलाउद्दीन कहता है, क्या तुम मेरे बुलाने का इंतजार कर रहे हो? बैठ जाओ। यह सुन के दरसुन भी बैठ जाता है। हलीमा और फातिमा बहुत खुश होती है। अलाउद्दीन उन दोनों से पूछता है, तुम लोग क्या कर रहे हो और क्या बना रहे हो? जंग के बाद तुम कहाँ गए थे एवरानोस? सिपाही तुम्हें ढूंढ रहे थे। यह सुनते साथ ही फातिमा खांसना शुरू कर देती है। तो अलाउद्दीन कहता है, बहुत खूब फातिमा, बहुत खूब मेरी बहन। एवरानोस कहता है, मेरा एक जाती काम था, मैं वहीं पे गया था। अलाउद्दीन कहता है, ऐसा है क्या, जाती काम? फिर अलाउद्दीन हलीमा को शरारतें करते हुए देखकर कहता है, तुम बहुत मजे ले रही हो बहन। दरसुन क्या तुमने घोड़ों की देखभाल छोड़ नहीं दी थी? तुम आज अस्तबल में क्यों घूम रहे थे? ये सुन के हलीमा परेशान हो जाती है। दरसुन कहता है, बस मुझे घोड़ों की याद आ रही थी। अलाउद्दीन कहता है, अच्छा घोड़ों की याद आ रही थी। ये देखते हुए गोंचा कहती है, अलाउद्दीन तुम क्या कर रही हो? तो अलाउद्दीन कहता है, मैं कुछ नहीं कर रहा। मलून खातून कहती है, माशाल्लाह महल में उठने वाले हर कदम की खबर तुम्हें होती है। अगले लम्हे सुल्तान वहाँ पे आते हैं और उन सब के साथ बैठ जाते हैं। मलून खातून सुल्तान से कहती है, अलाउद्दीन महल में उड़ने वाले परिंदे के बारे में भी बाखबर है, हम इसी बारे में बात कर रहे थे। सुल्तान कहते हैं, मेरा भाई ऐसा ही है, राजू का अमीन। हलीमा शहजादी अस्पोर्चा से कहती है, इंसान की सबसे बड़ी आजमाइश ये है कि उसके दो भाई हूँ। अस्पोर्चा कहती है, आप लोगों का खानदान बहुत प्यारा है, मैं इतने लंबे अरसे से किसी खानदानी दस्तरखान पे नहीं बैठी थी। एवरानोस कहता है, मैं भी, मुझे याद नहीं कि मैंने रोम में कभी ऐसे खूबसूरत खानदानी दस्तरखान पे वक्त गुजारा हो। सुल्तान कहते हैं, खानदान अहम होता है, लेकिन कभी कभार रियासत की खातिर इंसान को अपने दिल की कुर्बानी देनी पड़ती है। यह सुन के नीलुफर परेशान हो जाती है। सुल्तान मजीद कहते हैं, आज इस दस्तरखान पे हम अपनी रियासत की खातिर एक अहम मौजू पर बात करेंगे। शहंशाह एंद्रोनिकोस के साथ हमारा मुआहिदा हो चुका है, हम सुलह करेंगे। हम गैमलिक और एज़निक में सिपाहियों की कैंप लगाएंगे, 1000 सिपाही एज़निक में और 1000 सिपाही गैमलिक में, और मुआहिदे के मुताबिक मैं शहजादी अस्पोर्चा से शादी करूंगा। ये अल्फाज कहते हुए सुल्तान खुद भी बहुत तकलीफ में दिखाई देते हैं और नीलुफर भी गमगीन हो जाती है। बाकी सब भी नीलुफर की वजह से परेशान हो जाते हैं। शहजादी अस्पोर्चा भी शिशुपंच का शिकार दिखाई देती है। नीलुफर की आंखों से आंसू बह पड़ते हैं। सुल्तान उसे देख रहे होते हैं कि एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। तो कैसी लगी आपको ये एपिसोड? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकन को दबाना मत भूलें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।